फार्म पर कुल जानवरों की संख्या 500 हो जाएगी, जिसमें 20 बकरियां 28 महीने की होंगी, 40 बकरियां 21 महीना की होगी, 40 बकरियां 14 महीना की होगी, 160 बकरियां 7 महीना की होगी और 240 न्यू गोट किड होंगे। नमस्कार दोस्तों, पूरे भारत में कुल करीब 30 बकरियों की प्रजाति रजिस्टर्ड है और पूरे भारत भर में 2024 के अनुसार टोटल बकरियों की संख्या करीब करीब 24 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ ब्लैक बंगाल बकरी की संख्या 11 करोड़ 57 लाख के आसपास है। दोस्तों, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत भर में नॉन वेजिटेरियन में चिकन के बाद ब्लैक बंगाल बकरी का ही मटन ज्यादा खाया जाता है। दोस्तों, पूरे भारत भर में मटन के डिश में बनाए जाने वाले सबके चहीते बकरी की प्रजाति ब्लैक बंगाल के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे ब्लैक बंगाल प्रजाति की बकरी का बिजनेस करके आप साल का करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट या बिल्कुल कम से कम का इन्वेस्टमेंट करके। मैं इस वीडियो में आपको ब्लैक बंगाल प्रजाति की बकरी का बिजनेस करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं A to Z आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कैसी जमीन का चुनाव करना है, कैसे शेड का निर्माण करना है, बकरियों को कहां से खरीदना है, उनके पालन पोषण के लिए हरा और सूखा चारा का और उनके हेल्थ और वैक्सीन का कैसे ध्यान रखना है जिससे बकरी या उनके बच्चों में कभी मोर्टिलिटी ना हो, डीवर्मिंग कब और कैसे करना है, बकरी को कब किसे और कहां बेचना है जिससे सही मुनाफा मिल सके। अगर लोन की जरूरत है तो उसका प्रोसेस क्या होगा और उसके लिए बिजनेस प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। इस तरह की बहुत सारे राज जो आपको एक सक्सेसफुल गोट फार्मिंग बिजनेस करने में बहुत मदद मिलेगा। तो अंत तक बने रहे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वो इसीलिए कि मैंने बकरी पालन के सभी सीक्रेट को इस वीडियो में उजागर किया है। दोस्तों, इसी वीडियो को मैं कोर्स में बनाकर इंटरनेट पे बेच सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। आपसे बदले में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को वायरल बनाने के लिए मदद करने का रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आप खुद से जो भी पॉसिबल स्टेप इस वीडियो को वायरल करने के लिए उसमें मेरी मदद करें। मेरा मतलब था वीडियो को लाइक शेयर जरूर करे और कमेंट बॉक्स को भर दे। धन्यवाद। आइए, आपका कीमती समय बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2 लाख रुपए से भारत के किसी भी कोने में ब्लैक बंगाल बकरी का पालन करते हैं तो अगले 5 साल में करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख की आमदनी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का पूरे वीडियो में जरूर ध्यान रखिए कि ब्लैक बंगाल बकरी 4 महीने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और बच्चा देने के 3 महीने बाद फिर से गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए इसको एक साथ 7 महीना ही मान के चलेंगे और ब्लैक बंगाल बकरी एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है, जिसको हम लोग एवरेज 2 ही मान के चलते हैं, जिसमें से एक मेल बकरा जो 14 महीना के बाद बेच देंगे और एक फीमेल बकरी जिसको 14वें महीने में प्रेग्नेंट कराएंगे। दोस्तों, ये वीडियो का सेक्शन अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख ले, क्योंकि इसी कैलकुलेशन को मैं अब आपको 5 साल में कैसे 1 करोड़ का बिजनेस बनेगा वो समझाऊंगा। अगर आप पहली बार में 20 ब्लैक बंगाल प्रजाति की प्रेग्नेंट बकरी खरीद कर लाते हैं जो दूसरी बार बच्चा देने वाली है, दोस्तों, दूसरी बार बच्चा देने वाली बकरी इसलिए क्योंकि अगर आप बिना गर्भधारण की हुई बकरी या पहली बार प्रेग्नेंट बकरी खरीद कर लाते हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं होती है या पहली बार में बच्चा 1 या 2 ही देती है तो भी लॉस आपका होगा, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। इसके लिए दूसरी बार प्रेग्नेंट बकरी ही खरीदे। एक ब्रीडर खरीद कर लाए। दोस्तों, ब्रीडर का आप अपने हिसाब से चयन करें, क्योंकि ब्रीडर ही आपके बिजनेस का मेन ग्रोथ कराएगा। आप अपने हिसाब से देख ले कि आपको दूध का ज्यादा उत्पाद करना है या मांस का। अगर मांस का करना है तो ब्रीडर बीटल या सिरोही प्रजाति का खरीदे और उससे अपने ब्लैक बंगाल बकरियों को क्रॉस करवाए, जिससे अच्छे वजन के बकरे आएंगे और आपको मुनाफा ज्यादा होगा। अब आपके पास 20 बकरी एक ब्रीडर है। फार्म पर आने के बाद प्रेग्नेंट ब्लैक बंगाल बकरी जो अवसतन 2 से 3 बच्चा एक बार में देती है, वो दूसरी बार अपने जीवन काल में और पहली बार आपके बकरी फार्म पर बच्चा देगी। अगर हम लोग अवसतन 2 बच्चा भी मान के चलते हैं तो आपके फार्म पे बकरियों के आने के 1 महीना के अंदर ही कुल 40 नवजात बकरी के बच्चे हो जाएंगे। तो अब टोटल जानवरों की संख्या 61 हो जाएगी, जिसमें 40 नवजात बच्चे, 20 बकरियां और एक ब्रीडर रहेंगे।
7 महीना के बाद जो 20 बकरी पहले खरीदे थे वो फिर से 40 बच्चे को जन्म देगी। तो अब आपके फार्म पे कुल 100 जानवर हो जाएंगे, जिसमें 20 बकरी जिसका उम्र 28 महीना है, 20 मेल और 20 फीमेल जिसका उम्र 7 महीना है, और 20 मेल और 20 फीमेल जिसका उम्र 1 दिन है। दोस्तों, अपने कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मैं वीडियो में आगे जब भी नवजात बकरी के बच्चों की बात आएगी तो न्यू गॉट किड से इंडिकेट करेंगे, जिसमें मेल और फीमेल 50-50% रहेंगे, और 7 महीने के बकरी के बच्चों को 7 मंथ गॉट किड से इंडिकेट करेंगे। 14 महीना के बाद जो 20 बकरी आपने सबसे पहले खरीदी थी वो, और जो आपके फार्म पर पहले महीने में 40 बच्चे हुए थे उसमें से 20 बकरी थी जिसका उम्र अब 14 महीना हो गया है, तो वो भी बच्चे देंगी। इसीलिए कुल बच्चे देने वाली बकरियों की संख्या 40 है, जो 80 न्यू गोट किड देंगी, और 20 बकरा 14 महीना का होगा जिसको बेच देंगे, और 20 बकरी जिसका उम्र 35 महीना है उसको भी बेच देंगे। अब 14वें महीने में आपके फार्म पर कुल जानवरों की संख्या 140 हो जाएगी, जिसमें 20 बकरी 14 महीना की, 40 7 मंथ गोट किड और 80 न्यू गोट किड रहेंगे। 21 महीना के बाद जो 20 बकरी 14 महीना की थी वो 21 की हो जाएगी और 40 न्यू गोट किड देगी। जो 40 7 मंथ गोट किड है वो 14 महीना के हो जाएंगे, जिसमें से 20 बकरी 40 न्यू गोट किड देंगी और 20 बकरा 14 महीने जिसको बेच देंगे, और जो 80 नई गोट किड थे वो अब 7 मंथ गोट किड जाएंगे। तो अब आपके पास कुल जानवरों की संख्या 200 होगी, जिसमें 20 बकरी 21 महीना की, 20 बकरी 14 महीना की, 80 बकरी के बच्चे जिसको 7 मंथ गोट किड से इंडिकेट कर रहे हैं, और 80 न्यू गोट किड होंगे। 28 महीना के बाद जो 20 बकरी 21 महीना की थी वो 28 की हो जाएगी और 40 न्यू गोट किड देंगी। जो 20 बकरी 14 महीना की थी वो 21 की हो जाएगी और 40 न्यू गोट किड देंगी। जो 80 बकरी के 7 मंथ गोट किड थे वो 14 महीना के हो जाएंगे, जिसमें से 40 बकरी होगी जो 80 न्यू गोट किड को जन्म देगी, और 40 बकरा होगा जिसको बेच देंगे, और 80 न्यू गोट किड थे वो 7 महीना के जाएंगे। अब आपके पास कुल जानवरों की संख्या 320 होंगी, जिसमें 20 बकरी 28 महीना की, 20 बकरी 21 महीना की, 40 बकरी 14 महीना की, 80 बकरी 7 मंथ गोट किड और 160 न्यू गोट किड होंगे। 35 महीना के बाद जो 20 बकरी 28 महीना की थी वो 35 महीना की हो जाएगी और 40 न्यू गोट किड को जन्म देगी। उसके बाद इस 20 बकरी को बेच देंगे। जो 20 बकरी 21 महीना की थी वो अब 28 महीना की हो जाएगी और 40 न्यू गोट किड देगी। फिर जो 40 बकरियां 14 महीना की थी वो 21 महीना की हो जाएगी और 80 न्यू गोट किड को जन्म देगी। जो 80 बकरी 7 मंथ गोट किड थी वो 14 महीना की हो जाएगी, जिसमें से 40 बकरियां होगी जो 80 न्यू गोट किड को जन्म देगी, और बाकी के 40 बकरा होगा जिसको बेच देंगे, और 116 न्यू गोट किड थे वो अब 7 मंथ गोट किड हो जाएंगे। तो अब आपके फार्म पर कुल जानवरों की संख्या 500 हो जाएगी, जिसमें 20 बकरियां 28 महीने की होंगी, 40 बकरियां 21 महीना की होगी, 40 बकरियां 14 महीना की होगी, 160 बकरियां 7 महीना की होगी और 240 न्यू गोट किड होंगे।